सेंटर की मोदी सरकार की तरफ से जो कृषि को लेकर 3 बिल पास किए गए हैं उससे पंजाब में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और किसानों को लगता है कि जो मोदी सरकार के बिल हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ही वो खतरनाक हैं। और इससे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि किसानों के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष शुरू किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये भी सोच रही है कि किसानों का जो मुद्दा जो सेंटर सरकार ने बिल पास किए वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी बूटी भी हो सकती, जिस हिसाब से सेंटर में कांग्रेस की पोजीशन है। क्या ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? और इस समय हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस पार्टी मामलों के इंचार्ज श्री हरीश रावत जी। राव साहब, आपको लगता है बिल तो पूरी दुनिया मान चुकी है कि ये किसानों के लिए, देश के लिए खतरनाक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये हमारे लिए संजीवनी बूटी हो सकती है। पंजाब एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पे मोदी सरकार को निशाने लगाए जा सकते हैं। हम इन बिलों के विषय में पार्टी कंसिडरेशन से नहीं सोचते जी। यदि हम पार्टी कंसिडरेशन से सोच रहे होते तो हम केवल इतना कह करके रुक जाते कि ये सारे सिस्टम, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य का हो या न्यूनतम गन्ने के खरीद मूल्य का हो, चाहे जो है हमारे पीडीएस सिस्टम हो, चाहे एपीएमसी सिस्टम हो, ये सारे कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किए। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति के बाद ये कुछ ऐसे कदम थे जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए और किसानों को एक बेंचमार्क गारंटी इन चीज़ों से मिली और गरीब को भी बड़ा सहारा मिला हमारे सस्ते गले की वितरण प्रणाली से। हम कहते कि साहब ये सरकार, मोदी सरकार, जो हमने किसानों और गरीबों के लिए उसको छीन रही है जी। लेकिन हम इससे आगे जा रहे हैं जी। हम किसानों के साथ मिल करके इन बिलों को पहले हमने कोशिश की ये पास न हो। राज्यसभा में तो हम करीब सफल हो गए थे। इनके अलायंस पार्टनर्स इनके साथ वोट नहीं कर रहे थे, इसीलिए जब इन्होंने देखा हम माइनॉरिटी में हैं तो धक्केबाजी से राज्यसभा की सब नियमों को बलाए ताक में रख करके, संविधान को बलाए ताक में रख करके इन्होंने बिल पास करवाए और उसके खिलाफ हमारे मेंबर्स ने सस्पेंशन भी झेला है। तो हम इन बिलों के पास होने को पहले रोकने की कोशिश की। अब हम इसका विरोध करके इनको वापस लो या कुछ जो किसानों के सवाल हैं उनको इन बिलों में गारंटी के रूप में सम्मिलित करो, इसकी मांग कर रहे हैं। फिर आपके जो पार्टी सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी, उनकी भी स्टेटमेंट है ये कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है अलग अलग स्टेटों में, वो जो संविधान का आर्टिकल 252 उसका इस्तेमाल करके ये इस कानून को चैलेंज दे सकते हैं। हाँ। और देना भी चाहिए, वो कह रहे हैं। देखिए, पहले एनडीए के समय में ऐसी स्थिति आई जो हमने ज़मीनों के जब कंपनसेशन बढ़ा दिए, किसानों के हित में बढ़ाए, तो इन्होंने अपनी राज्य सरकारों से कहा कि आप चाहो तो इसको लागू न करो और हम उसका फ़ायदा उठा करके अपनी राज्य सरकारों से हमने कहा है कि भाई हम भी वही करें करके। लेकिन पंजाब में हम उससे एक कदम आगे जा रहे हैं जी। जो किसानों ने सुझाव दिया है उसको एग्जामिन करने के लिए एक लीगल कमेटी बनाई गई। कमेटी क्या, एक राय ली जा रही है और एडवोकेट जनरल राय ले रहे हैं और हम उस राय के आधार पर बिल लेकर के आएंगे। जो बिल जो है इसको पंजाब के किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। सर, आपको लगता नहीं कि सेंटर और जो स्टेटों के जो आपसी रिश्ते हैं उसमें भी फिर एक दीवार बन पाएगी? सेंटर के पास बहुत ज़्यादा राइट हैं, हालांकि वो स्टेट सब्जेक्ट था कृषि, लेकिन सेंटर ने एक बिल बना दिया। जब किसानों के जीवन का प्रश्न है और किसानों की किसानी को बचाने के लिए, उनकी ज़मीन पर अधिकार को बचाने की लड़ाई का सवाल है, तो हम उसमें कोई भी दंड भुगतना पड़ता है तो हम उस दंड के लिए तैयार हैं।
फिर सर एक क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब ने अपने जख्म बहुत है पंजाब पे, और वही पंजाब है जैसे जैसे आपने हरी क्रांति का जिक्र किया, तो लगता नहीं कि जो सेंटर में बैठे हैं, आपके समय में जो 2013 का जब 2003 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की बिल पेश किए गए थे, तो पंजाब ने जितना सेंटर को देना था दान गेहूं दे दिया। अब सेंटर को लगता नहीं है पंजाब हमारे लिए कुछ नहीं है, बाकी स्टेटों में भी दान हो रहा है और गेहूं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब का कई दृष्टिकोण से महत्व है, और सबसे बड़ी बात यह है, ये हमारा स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। और दूसरा जो है, जो यहाँ की खासियत है, वो हिंदुस्तान की ताकत है। तो इसलिए पंजाब और पंजाबी भाइयों को, सिख भाइयों को कोई अदरवाइज सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। देश उनको बहुत हाई स्टीम में लेता है। और फिर जो पंजाब की एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर आज भी हमारी अन्न सिक्योरिटी है। जिस तरीके से पंजाब के भाई बहनें जो है, जो बॉर्डर पे हैं, वो हमारी सुरक्षा की गारंटी है देश की, वैसे ही जो है पंजाब का किसान हमारी अन्न सुरक्षा की गारंटी है। तो इसलिए ये कहना कि कहाँ पैदा हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है, ये उतना रेलिवेंस नहीं रखता है। हम जो है, जो शांता कुमार साहब की कमेटी की रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट के आधार पे 3 बिल पेश किए। सरकार, सेंट्रल सरकार कह रही कि एफसीआई रूल आउट करेगी कि 60-70 हज़ार करोड़ पे दान और गेहूं का चुकाना पड़ता है। तो सेंटर के पास अब बफर स्टॉक है। अब पंजाब की ज़रूरत नहीं है। जो बिल पेश किए हैं उससे तो उसकी जो मूल भावना वो सामने निकल कर बाहर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, केवल एफसीआई को इरेलीवेंट बनाने के लिए, ताकि वो खरीद ना हो सके। जब खरीद नहीं होगी तो पीडीएस सिस्टम कहाँ से होगा, और पीडीएस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ जो है कॉरपोरेट हाउसेस को, जो पहले गन्ना व्यापार उनके ना ग्रेन का व्यापार, अनाज का व्यापार उनसे छीन लिया गया था इंदिरा जी के समय में, उसको फिर उन्हीं को देने का है। और अब पहले बड़े बड़े व्यापारी होते थे, अब उनकी जगहों पर जो है कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जो उस काम को अलग नाम से करेंगे। बस सिर्फ अंतर ही होगा, उस समय बड़ा मुनीम छोटा मुनीम होते थे उनके, उस समय के व्यापारियों के। अब के व्यापारी जो है सीईओ बनाएंगे। और हो सकता है ऑन पेपर, यदि मेरी 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, तो मुझको भी जो है सीईओ अपने फार्म का बना दे, लेकिन नाम मेरा सीईओ होगा, और अनाज के दाम जो है जैसे वो डिक्टेट करेंगे उस हिसाब से मुझे बेचना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वही तो है, एक तरफा है सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी। सर, चाहे श्रोमणी अकाली दल अलग हो गया, उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन पंजाब सरकार आपकी, इन्होंने भी पहले किसानों पे केस दर्ज किए थे। किसान सड़कों पे आए तो सरकार की आंखें भी खुल गई। अब श्रोमणी अकाली दल ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस इतने किसानों की हितैषी पार्टी है, तो फिर महाराष्ट्र की जो सरकार है वो तो शिवसेना ने बिल की सपोर्ट की है। हमने कभी इन बिलों का सपोर्ट नहीं किया। इन बिलों की सपोर्ट तो जो है अकाली दल के लोगों ने की है। जिस दिन ये ऑर्डिनेंस पास हुए हैं मंत्रिमंडल में, सिमरत कौर उस मंत्रिमंडल में सम्मिलित थी। वो कह रहे हैं कि शिवसेना जो महाराष्ट्र की आपकी अलायंस सरकार है, तो शिवसेना ने तो इन बिल की सपोर्ट की है, तो फिर वहाँ नाता तोड़ो ना शिवसेना के साथ। देखिए, हमारा महाराष्ट्र में गवर्नमेंट देने का अलायंस है। हम तो पॉलिटिकली बिल्कुल अलग है। हमारी उनकी कहीं पर कोई सिद्धांतों का मेल नहीं है, लेकिन क्योंकि भाजपा को पॉलिटिकली कमज़ोर करना भी हमारा एक उद्देश्य है, और इसलिए हमने उनके अलायंस को तोड़ा और हमने उनको सरकार बनाने में मदद की, और उसमें कोई छिपी बात थोड़ी है। अभी आप कांग्रेस पार्टी किसानों के कंधे यूज़ करेगी बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए? नहीं, हम किसानों के साथ तो हम इसलिए हैं क्योंकि किसान देश है। हम देश के साथ हैं, हम किसान का सपोर्ट कर रहे हैं, देश के लिए वो ज़रूरी है।
और वो तो नरेंद्र मोदी भी साहब कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो किसके साथ है फिर? उनके सबका साथ सबका विकास में केवल 5-7 या 300-400 कॉर्पोरेट हाउसेज है। हमारे सबका साथ सबका विकास में हमारे 130 करोड़ भारतवासी सब सम्मिलित हैं, गरीब सम्मिलित हैं। उनके एजेंडे में गरीब का कोई स्थान नहीं है। हमारे एजेंडे में केवल गरीब का स्थान है, किसान का स्थान है, मजदूर और नौजवान का स्थान है। सर अगर पंजाब कांग्रेस की बात करें, क्योंकि आपको अभी नई नई जिम्मेवारी मिली है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वो अलग चल रहे हैं, वो उन्होंने झंडा भी कांग्रेस का, टिकट कांग्रेस के चुनाव पे लड़ी थी, अब झंडा उनके हाथ में नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से अलग चल रहे हैं, वो गवर्नर को मिल रहे हैं, जहाँ सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ एक्साइज माफिया, शराब माफिया, बहुत बहुत बड़े माफिया। तो अभी महज 1.5 साल रह गए, तो कैसे जो ग्रुपबाजी बनी है, दड़े इतने ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को, कैसे लेके चलेंगे? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के साथ हैं और पार्टी की एसेट है हमारी, और हमारे जो हम आगे आने वाले समय का अरेंजमेंट देखते हैं, नवजोत जी का उसमें बहुत बड़ा स्थान है। वैसे ही प्रताप सिंह बाजवा और दुल्लो साहब, यहाँ जो हम कांग्रेस पंजाब है इसके हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है। केवल इसलिए नहीं कि वो एमपीज हैं, वो इसलिए हिस्सा है कि उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में पसीना बहा करके, मेहनत करके कांग्रेस को खड़ा किया है। मेरी उनसे बातचीत हुई है और मैं समझता हूँ कि वो दोनों लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो कदम जो है पार्टी के हित के बाहर हो। पर वो पंजाब कांग्रेस ने, चाहे उसमें तमाम एमएलए, तमाम मिनिस्टर है, उन्होंने तो हाईकमान को लिखा कि इनको पार्टी से निकाला जाए, इन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा है। देखिए, जब आप कोई चीज़ कहते हैं तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी होती है, और मगर ये सब पार्टी के अंदर होना। हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, आप पार्टी के अंदर जो कुछ कहते हैं वो स्वीकार्य है, लेकिन डिसिप्लिन तोड़ा मतलब जब पार्टी से आप बाहर जाते हैं किसी चीज़ को कहने के लिए, तो उस समय जो है आप एक गलत कदम उठा देते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मेंबर किसी तरीके की बात कह रहा हो, वो कि पार्टी के अंदर कहे, हर पार्टी के फोरम का इस्तेमाल करे, मेरा इस्तेमाल करे, मगर वो कोई बात हमको आपस में समाचार पत्रों से संवाद नहीं करना चाहिए। सर आपने बोला कि सिद्धू हमारा एसेट्स है, उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या पार्टी में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, कुछ ऐसा उनके लिए ओहदा दिया जा सकता है? देखिए, उनका इतना लंबा भविष्य है कि उनके विषय में आपको बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, आइंदा भी मिलेंगी। तो क्या मतलब क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने मिलेंगी। तो पार्टी अध्यक्ष भी हो सकते हैं, आने वाले समय में चुनाव प्रचार कमेटी के चेयरमैन भी हो सकते हैं। आने वाले समय में जो है वो बहुत सारी यहाँ भी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, आगे भी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। सोशल मीडिया में आपकी भी काफ़ी संभालेंगे। अच्छा, दिल्ली भी हो सकती है। सोशल मीडिया में आपकी भी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी जब उन्होंने पाकिस्तान के एक चीफ को जफ्फी डाली थी, तो आपके भी काफ़ी ट्वीट आए थे। तो उसको लेकर पंजाब की जनता बड़ी खुश है कि अब हरीश रावत जी आ गए हैं, सिद्धू की कैप्टन के साथ भी सुलह हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी सुलह हो सकती है। देखिए, उसमें मेरे बयान में और कैप्टन साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो एक स्टेट का हेड है उसके तौर पर कॉशन किया उनको। जी जी, वो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर एज ए सिख जी, करतारपुर साहब कॉरिडोर खुलने की कोई भी मुझको खबर दे तो मैं तो जो है नाचूंगा, मैं तो जप्पी डालूंगा ही डालूंगा, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो। तो इसलिए उन्होंने जनरल बाजवा की शत्रुता के भाव को नहीं, बल्कि एक पंजाबी के तौर पर करतारपुर साहब के गुरुद्वारे का दर्शन का रास्ता साफ हुआ
तो वो खुशी जाहिर की, वो स्वाभाविक थी एक सिख के लिए जो है। मैं बल्कि उसके लिए उनको मैंने उस दिन भी मुबारकें कहा था। अभी आपकी मुलाकात कब उसको कब मिल रहे हो आप नवजोत सिद्धू को जी? मैं इधर मेरी बात हुई थी उनसे, और बल्कि कहीं न कहीं तो मिलेंगे और आएंगे, मेरे छोटे भाई ही हैं। श्री कुछ सवाल है, कांग्रेस पार्टी के तमाम एमएलए छोड़ो, मंत्री भी कह रहे हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी है, मिनिस्टरों के फ़ोन नहीं उठाए जा रहे। यहाँ जो पार्टी का लीडर है जिन्होंने 10 साल अकालियों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको छोड़कर पंजाब में कांग्रेस पार्टी के एमएलए और कह रहे हैं कि 25 के करीब तो वो ही हैं जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस है, उनको चेयरमैन लगाया गया, पार्टी वर्करों को कम लगाया गया। देखिए, कुछ पद ऐसे हैं जो सभी जगह ये प्रैक्टिस रही है कि ब्यूरोक्रेट्स को में से छांटे जाते हैं। कुछ एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम पॉलिटिशियनों को माइंड भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जो पॉलिटिकल लोगों के लिए हैं, वो पॉलिटिकल लोगों को दिए जाएंगे। और कैप्टन साहब खुद इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, और ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कैसे करना है उसका, उसके यदि कोई कॉलेज हो तो उसके प्रिंसिपल हैं वो। तो मैं नहीं समझता कि किसी को हम कोई उनको इस विषय में कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं। और कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस, मैंने कहा ना, बड़ी होती है। जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं तो उस समय आपको कुछ डिफरेंटली व्यवहार करना पड़ता है। तो इसलिए हो सकता है कि इस सिचुएशन से जो अर्थव्यवस्था की, दूसरी चीज़ों की स्थितियाँ गड़बड़ है, उसको देखते हुए कुछ लग रहा हो कि हमारी डिपेंडेंस ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा है, तो उसको हमारे दोस्तों को समझना चाहिए कि वो राज्य के हित में है और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो। कांग्रेस पार्टी कह रही कि अफसरों ने तो चुनाव नहीं जिताना, जिताना तो हमने जहाँ जब फील्ड में जाना है। तो दुल्लो साहब भी और बाजवा साहब भी कह चुके, जिस हिसाब से अब पंजाब सरकार चल रही है वो माहौल नहीं है कि 2022 का चुनाव हम जीत पाएं। उनको मैंने कहा ना कि ये सब कहने की नहीं, करने की ज़रूरत है। उन्हीं के बल पर तो जीतना है, उनको जीतने के लिए काम करना है। तो वर्कर तो आपका निराश है ना जी? चाहे प्रताप हो या दुल्लो साहब हो, मैं भी तो पार्टी का वर्कर हूँ। तो क्या वो मुझे निराश करना चाहेंगे? मैं 56 साल का, 55 साल का, बल्कि 56वें साल में अब प्रवेश कर जाऊंगा, पार्टी का वर्कर हूँ। तो जो सरकार और पार्टी में दूरियां वो कैसे खत्म होगी जी? बिल्कुल वही ख़त्म, वो न दिखाई दे, वो न हो, कहीं पर हैं तो उनको दूर किया जाए। वो उसी के लिए तो मैं यहाँ हूँ, नहीं तो फिर मेरी तो नौकरी ख़त्म। यदि ये ऐसा ना करूँ तो मुझको यही जॉब तो करना है। तो आप मतलब पुल के तरह काम करेंगे? कार्यकर्ता, नेताओं और सरकार के बीच में पुल का काम करें। सर एक और है कि पिछले जो पार्टी इंचार्ज थे आशा कुमारी जी, उन पे भी इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, क्योंकि एक पार्टी सेक्रेटरी का काम था कि हाई कमांड को बताना। तो वो तो कह रहे थे कि जो AICC का मेंबर है MLA, उसको भी सस्पेंड कर दिया था, जबकि उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये सब अभी मेरी पूरी जानकारी में नहीं है। आशा जी बहुत पार्टी की बहुत ही संजीदा नेता है, और हाँ, मैं नहीं समझता वो बहुधा जो है सब चीज़ों को बड़ी खुल करके पार्टी वर्किंग कमेटी में और दूसरी मीटिंगों में रखती थी। और अब ये इम्प्रेशन कैसे गया है ये मुझे आइडिया नहीं। सवाल है, वर्कर सरकार आपकी या कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जो कांग्रेस का भवन वो खाली है, ना हम वहाँ कोई MLA मिलता वर्कर बोलते, ना वहाँ कोई मिनिस्टर मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा। मिनिस्टर जाएंगे वहाँ, आप दफ्तर में मिलेंगे लोगों की, जहाँ ड्यूटी आपने सोचा कि उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी? वो नहीं भी मिलेंगे तो मैं मिलूंगा ना। मैं जब भी आऊँगा मैं दफ्तर में ज़रूर जाऊँगा, मैं बैठूँगा वहाँ। सर कैसे करेंगे कि पंजाब और उत्तराखंड की इलेक्शन तो एक साथ ही होती है? कोई बात नहीं, ये इतना कम दूरी है, 3 घंटे में 3 घंटे पंजाब में सर्व करके और 3 घंटे रास्ते में सर्व करके हम उत्तराखंड पहुंच जाएंगे।
हम प्रतिदिन आप कहेंगे तो हम औसतन दोनों राज्यों की सेवा करेंगे। मतलब आपके पास 2 स्टेट हैं, दोनों जीतने होंगे। पक्का जीतेंगे हम। पंजाब में किसकी देखते सर, मुकाबला किसके साथ होगा, आम आदमी पार्टी के साथ या अकाली दल के साथ? देखिए, अकाली दल समाप्त, वो तो उनके पाप ही इतने ज़्यादा हैं और उस पर उन्होंने इस समय इस ऑर्डिनेंस को मंत्रिमंडल में विरोध न करके और इसके पक्ष में वकालत करके बाहर हरसिमरत कौर जी ने बहुत सारी बातें कही हैं इन ऑर्डिनेंसेस के पक्ष में, तो एक पाप कर चुके हूँ। तो पंजाब की जनता की डर के मारे जो है बाहर आए, और हो सकता है ये बाहर आना भी एक मिला जुला नाटक हो। कुछ समय बाद जब ये यहाँ के चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एक दिन हमारे अकाली दल के चीफ ये कहते मिले कि मोदी जी, सानू तोड़ा पुराने भरा है जी, मेरे पिताजी के समय से आपके पार्टी का शांत हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, और हम तो पुराने दोस्त हैं, हमको फिर से गले लगा लो। ये तो देखिए, आप सीक्वेंस देखिए, पहले ऑर्डिनेंस से पास करते हैं, वोट करते हैं उसके फेवर में, फिर उसके सपोर्ट में कहते हैं, जब विरोध होता देखते हैं तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं, और जब जनता सवाल करती है कि तुम तो एनडीए के पार्ट हो तो ये दोनों कैसे चल सकता है, फिर एनडीए से इस्तीफा देते हैं। तो आपको कैसे देखते हैं, क्योंकि इस समय मुख्य विपक्ष आप है? इसलिए मैं इसको एक षड्यंत्र देखता हूँ। हो सकता है मोदी जी के कहने पर ही एक मिली जुली स्ट्रेटेजी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा हो। तो आम आदमी पार्टी को कैसे दे, वो मुख्य विपक्ष पार्टी है जी। देखिए, आम आदमी पार्टी इधर दिल्ली में जिस तरीके से पूरी तरीके से मोदी जी की साथ दिखाई दे रही है, आप देखिए, एक साल, सवा साल, 1.5 साल से केजरीवाल साहब का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। अब वो उनको मोदी जी में एक समाज को बांटने वाला राजनेता नहीं दिखाई देता है, बल्कि उनको उनमें अब केवल एक प्रशासक दिखाई देता है, और उनकी बातों को वो हर चीज़ में मानते हुए लगते हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे पार्टी पंजाब मामलों के इंचार्ज श्री हरीश राव जी, और जिन्होंने पंजाब के जवानों की, पंजाब के किसानों की बात की कि अगर देश की सुरक्षा वो भी पंजाब के हाथों में, और देश का जो अन्न है वो भी पंजाब के हाथों में। कैमरा मनदीप सिंह के साथ जगतार सिंह, बी न्यूज़, चंडीगढ़।